अस्सलामुअलैकुम। अभी मुल्क कोरोना वबा से बचने के लिए दुनिया की 2 अरब आबादी घरों में महसूर होकर रह गई है, तो अब चीन में एक नया वायरस सामने आया है जिससे एक हलाकत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये वायरस क्या है, कोरोना से कितना खतरनाक है और सबसे अहम इस मुल्क कोरोना की अलामात और एहतियाती तदाबीर क्या हैं और ये कैसे फैलता है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दका केस 4,70,000 से बढ़ गए हैं। हलाकतों की तादाद 18,500 से जायद है और इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद तकरीबन 1 लाख है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अमवात इटली में हुई है, जहां वायरस से 6,820 हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,039 तक पहुंच गई है, जबकि सिंध इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा है। पाकिस्तान में वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7 है, जिनमें से 3 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, जबकि एक फर्द पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में हलाक हुआ। चीन के शहर वुहान से फैलने वाले खतरनाक कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला ताहाल थम न सका और अब चीन में हेंटा वायरस से एक शख्स की हलाकत सामने आई है। चीन के सरकारी मीडिया की जानिब से सूबे यूनान में जब हेंटा वायरस से एक शख्स की हलाकत रिपोर्ट की गई तो दुनिया भर में लॉकडाउन के बायस घरों में मौजूद लोगों में खौफ की एक और लहर दौड़ गई है। अब कोरोना वायरस के खौफ से सहमे हुए लोगों को तशवीश है कि आया ये हेंटा वायरस कोरोना वायरस की तरह ही खतरनाक होगा। क्या ये कोरोना की तरह इंसानों में फैल सकता है? कोरोना के बाद सामने आने वाला हेंटा वायरस क्या है? अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये हेंटा वायरस चूहों और इस जैसी नस्ल के जानवरों के जरिए फैलता है, जो कि इंसानों में पल्मोनरी सिंड्रोम यानी सांस की एक बीमारी का बायस बनता है। ये वायरस इंसानों में उस वक्त मुंतकिल होता है जब चूहों के फुजले, पेशाब और थूक में मौजूद वायरस के ज़रात हवा के जरिए फैलते हैं। इलावा अज़ीं ये वायरस चूहों के काटने से बहुत ही कम फैलता है, जबकि अगर इंसान चूहों के थूक, पेशाब या फुजले से आलूदा होने वाली जगह को छूकर अपने मुंह या नाक पर हाथ लगाएंगे तब भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। क्या हेंटा वायरस कोरोना की तरह हाथ लगाने से फैल सकता है? अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका में हेंटा वायरस से फर्द ब फर्द फैलने का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन चीन और अर्जेंटाइन में हेंटा वायरस की एक किस्म के एंडेस वायरस से फर्द ब फर्द फैलने के केसेस सामने आए हैं। हेंटा वायरस की अलामात क्या हैं? हेंटा वायरस की अलामात में थकावट, बुखार और पट्टों में तकलीफ शामिल है, जबकि मुतासरा शख्स को कै, चक्कर और सर दर्द का सामना भी हो सकता है। दोस्तों, माहिरीन तिब का कहना है कि इब्तिदा में 4 से 10 दिनों के अंदर अंदर वायरस से मुतासरा शख्स को खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और इनके फेफड़ों में पानी भी भर सकता है। हेंटा वायरस पहली मर्तबा कब सामने आया? दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि इस वायरस का पहला केस 1978 में जनूबी कोरिया में सामने आया था, जबकि अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में 1993 में हेंटा वायरस का पहला केस सामने आया था। इस वायरस से हलाकतों की शरह 38% है, जबकि कोरोना से हलाकत की शरह सिर्फ 2% है। यूं हेंटा वायरस कोरोना से ज्यादा मुहलक है। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के साथ ही दुनिया की सुपर पावर अमेरिका समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में मेडिकल से मुतल्लिका अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। जनूबी कोरिया के सदर मून जाए ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने जनूबी कोरिया से कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट्स फराहम करने का कहा है। उन्होंने ये बात दारुल-हुकूमत सेउल में कोविड-19 टेस्ट किट बनाने वाले एक इदारे के दौरे के मौका पर कही। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत पूरी दुनिया में टेस्टिंग किट्स बरामद करने के लिए तैयार है। सदर मून ने कहा कि कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ट किट्स और करंतना के लिए जरूरी मसनूआत की फौरी फराहमी के लिए हमसे दरख्वास्त की। सदारती दफ्तर का कहना है कि जनूबी कोरिया के सदर ने सदर ट्रंप को बताया कि अगर मुल्क में जरूरत से ज्यादा सामान दस्तयाब हुआ तो उनकी इंतजामिया भेजने पर तैयार है। इसके अलावा आलमी इदारा सेहत WHO ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर उसने वबा पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम न किए तो आने वाले दिनों में अमेरिका दुनिया में वबा का मरकज होगा। ईरान में भी कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी। ईरान में आलमगीर वबा से मजीद 122 अफराद की हलाकत के बाद
वहां अमवात की मजमूई तादाद 1934 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 24,811 हो गई है। न्यूजीलैंड ने कोरोना के 50 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने किया है। यूएई में पाकिस्तान समेत 4 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत ने मजीद 50 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की है, जिसके बाद अरब मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 248 हो गई है, जबकि 4 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले मुल्क को 21 रोज के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। उधर मलेशियन वजीर आजम महिउद्दीन यासीन ने मुल्क में कोरोना वायरस से 17वीं हलाकत और मजीद 172 केसेस सामने आने के बाद 18 मार्च से शुरू होने वाले लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसीह कर दी है। उधर इस वबा के फैलने के बाद तमाम ममालिक ने अपनी तरफ से इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें जारी की हुई हैं। बरतानवी ज़राया ब्लाग के मुताबिक बरतानवी साइंसदानों की टीम ने बताया है कि फ्रांसीसी साइंसदान भी कोरोना की वैक्सीन बनाने में मसरूफ हैं। जून तक ये वैक्सीन अवामी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। ताहम साइंसदानों ने खबरदार किया है कि जब तक वैक्सीन अवामी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं हो जाती, कोरोना वायरस से बचने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए जाएं। याद रहे, इससे पहले चीन के साइंसदानों की जानिब से रवा माह ऐलान किया गया था कि उन्होंने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका तजर्बा इंसानों पर अप्रैल में किया जाएगा। दुनिया भर से रूस में जमा साइंसदानों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार करदा वैक्सीन का टेस्ट शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक साइंसदान साइबेरिया की एक लेबोरेटरी में मुमकिना कोरोना वायरस वैक्सीन को मुख्तलिफ जानवरों पर टेस्ट कर रहे हैं। साइंसदानों ने दावा किया है कि एक पेचीदा अमल के बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए 6 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए वैक्सीन तैयार की गई है, जिसको पीर के रोज से मुख्तलिफ जानवरों पर टेस्ट किया जा रहा है। साइंसदानों का कहना है कि इस वैक्सीन को मार्केट में आते 1 साल से 18 माह तक का वक्त दरकार होगा। हुकाम का कहना है कि इस तरह के तजर्बात के लिए ज्यादातर चूहों को इस्तेमाल किया जाता है, ताहम दीगर जानवरों पर अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके असरात को जांचने की कोशिश की जा रही है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल और कनाडा के बाद रूस ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया है। बताया गया है कि रूस ने मुकम्मल की बजाय महदूद लॉकडाउन करने का फैसला किया है। 18 मार्च से 1 मई तक कोई भी गैर मुल्की रूस में दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि इस अरसे के दौरान रूस में मुकीम लोगों को भी मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। रूस में अब तक कोरोना वायरस के 93 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद वायरस को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जा रहे हैं। अमेरिका के शहर सियाटल में कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली मर्तबा किसी इंसान पर आजमाइश की गई है। इस आजमाइश के बाद उम्मीद पैदा हो गई है कि वैक्सीन कोरोना वायरस की रोकथाम में मुआविन साबित होगी। अमेरिका के महकमा सेहत ने बताया है कि सियाटल में पहली मर्तबा किसी इंसान पर कोरोना वायरस की वैक्सीन की आजमाइश की गई है, जिसे mRNA 1273 का नाम दिया गया है। ये वैक्सीन अमरीकी कौमी इदारा बराए सेहत के साइंसदानों और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना के मुश्तरका कोशिशों के बाद सामने आई है। अमरीका के महकमा सेहत के मुताबिक 18 से 55 बरस के 45 तंदुरुस्त अफराद ने खुद को रजाकाराना तौर पर वैक्सीन के तजर्बे के लिए पेश किया है, जिन्हें लगभग 6 हफ्तों के दौरान वैक्सीन दी जाएगी। जबकि एक रजाकार को वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत तरजीह है और उम्मीद है कि वैक्सीन के नताइज बेहतर आएंगे। अमेरिका की दवा साज कंपनी अनवोयो ने भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए DNA वैक्सीन पर काम शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि उनके वैक्सीन आइंदा माह क्लिनिकल तजर्बे से गुजरेगी। अमेरिका की तरह दीगर मुल्क भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन पर काम जारी रखे हुए हैं, जिनमें इटली सरे फहरिस्त है। ऑस्ट्रेलिया के 3 साइंसदानों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है, ताहम अस्पतालों में इसके इस्तेमाल के लिए अभी मजीद कुछ महीने दरकार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में मज़कूरा वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। आइंदा चंद महीनों में ट्रायल के बाद साल के अख्ताम पर वैक्सीन अस्पतालों में इस्तेमाल की जा सकेगी। तो दोस्तों, देखना होगा कि जिस तरह से ये वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अब तक लाखों लोग इसका शिकार हो चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद में अफराद इससे मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। तो देखना होगा कि जिस तरह से अब साइंसदानों ने कोशिश शुरू की है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। जिस तरह से उनके तजर्बे जारी हैं, कभी वो चूहों पर तजर्बे किए जा रहे हैं, कभी किसी इंसान पर किए जा रहे हैं,
کیا کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے کوئی ویکسین بہت جلد تیار کر لی جائے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ امریکہ، اٹلی، فرانس یا پھر آسٹریلیا کے سائنسدان اس کو مؤثر بنانے میں کب تک کامیاب ہوتے ہیں۔ سال سے 18 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ وقت درکار ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔